हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल द रेज इंस्टीट्यूट में। बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग अपनी क्लास 12th यूपी बोर्ड की हिंदी का काव्यखंड पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने श्रद्धा मनु, जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित पद्यांश है, उनकी व्याख्या को हम लोग देख रहे थे। बच्चों, हम लोगों ने अपनी प्रीवियस 3 भागों में श्रद्धा मनु के पद्यांशों की व्याख्याओं को देखा हुआ है और समझा हुआ है। आशा करता हूँ प्रीवियस वीडियो में पढ़ाई की व्याख्याएं पद्यांशों की जो भी मैंने आपको पढ़ाई हैं वो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। उसी क्रम में आज हम श्रद्धा मनु के आगे के पद्यांशों की व्याख्याओं को लेकर के उपस्थित हुए हैं। बच्चों, आज के इस भाग में हम अपने श्रद्धा मनु के जो भी बचे हुए पद्यांश हैं उन्हें हम पूरा करेंगे और इसी के साथ हम आज के ही भाग में श्रद्धा मनु के जितने भी पद्यांश हैं उनकी व्याख्याओं को देख करके खत्म करेंगे। ठीक, तो आज का ये जो भाग है श्रद्धा मनु की व्याख्या क्या, वह अंतिम भाग होने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने इस श्रद्धा मनु के भाग को समाप्त करते हैं, पढ़ते हैं और उसकी व्याख्याओं को शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज का जो हमारा पहला पद्यांश है कि एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा आमंद, कर्म का भोग भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। अकेले तुम कैसे असहाय, यजन कर सकते तुच्छ विचार, तपस्वी आकर्षण से हीन, कर सके नहीं आत्मविस्तार। आगे क्या है, यहाँ पे जो निसहाय और कह सकते हैं कि उत्साह रहित जो मनु जी हैं वह बैठे हुए हैं, तो उनके मन में उत्साह का संचार करने हेतु श्रद्धा जी उन्हें समझाते हुए कहती हैं कि एक तुम यह विस्तृत भूखंड, कि श्रद्धा जी कहते हैं मनु से कि जो तुम निराश मन से यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक, कहती हैं कि एक तुम हो कि बस निराश और असफलता की ही बातें कर रहे हो, उन्हीं की बारे में सोच करके यहाँ पे बैठे हुए हो, और दूसरी ओर तुम देखो जो यह प्रकृति है यह अनेक प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण है और इसका यह पूरा विस्तृत भूभाग में फैली हुई है। ठीक है, पहली लाइन का समझ में है क्या है, एक तुम यह विस्तृत भूखंड, यानी भूखंड से तुलना करते हुए मनु जी को समझाते हुए श्रद्धा जी कहती हैं कि एक तुम यहाँ पर निसहाय और असफलता की बातें करते हुए बैठे हुए हो, और उधर दूसरी ओर देखो प्रलय के बाद भी जो यह पृथ्वी है, वह जो भूखंड है, अनेक प्राकृतिक संपदाओं को संचित किए हुए फैली हुई है। ठीक है, आगे क्या करती हैं, कर्म का भोग भोग का कर्म, और आगे कहते हैं कि जो यह प्रकृति है यह आपको कर्मवीर बनने का संदेश देती है, कि यह जो पृथ्वी है यह आपको कर्मवीर बनने का संदेश देती है, और क्या है, कर्म का भोग भोग का कर्म, और आप कहती है कि आप निष्काम कर्म कीजिए, केवल और केवल निष्काम कर्म कीजिए, आपको उन कर्मों का जो फल है वह स्वयं प्राप्त होता रहेगा। ठीक है, कर्म का भोग भोग का कर्म, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे श्रद्धा जी कहते हैं कि आपका काम केवल यही है कि आप निष्काम कर्म कीजिए, प्रकृति हमें कर्मवीर बनने का संदेश दे रही है और आप उसके संदेश को स्वीकार कीजिए और कठिन परिश्रम कीजिए, उस पृथ्वी से सीखिए और कठिन परिश्रम कीजिए, और इस पूरी पृथ्वी पर जो भी भोग की वस्तुएं हैं उनका भोग कीजिए। ठीक है, और हमारे कर्म के हिसाब से ही हमें भोग प्राप्त होते हैं, हमें इस जो भी हमारे कर्म होंगे उसी के हिसाब से हम इसी जीवन में सारे अच्छे और बुरे जो भी कर्म उसी के हिसाब से हम भोग भोगते हैं। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? आगे क्या है, आगे है यही जड़ का चेतन आनंद, और आगे श्रद्धा जी समझाते हुए कहती हैं मनु जी को कि जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, कि जो पेड़ पौधे हैं जिन्हें जड़ माना गया है, ठीक है, जो ये पेड़ पौधे हैं जिन्हें जड़ माना गया है, यह निस्वार्थ भाव से फलते फूलते रहते हैं, यह जड़ प्रकृति का चेतन आनंद है। यह जो जड़ है यह प्रकृति का चेतन आनंद है। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वह निस्वार्थ भाव से फलते फूलते हैं, पेड़ जो हैं वो फलते फूलते, उनमें फल लगते हैं और उन फलों को निस्वार्थ भाव से सभी के लिए बांट देते हैं। ठीक है, वो मतलब निस्वार्थ कर्म करते रहते। तो हे मनु, तुम भी उन्हीं की भांति निस्वार्थ कर्म करो, इस प्रकार से यहाँ बैठकर असफलताओं की बातें मत करो। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? एक बार पुनः इसको देख लेते हैं, इन्हीं चारों पंक्तियों के
व्याख्या को, एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा आनंद, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। यहाँ पे श्रद्धा जी मनु जी को समझाते हुए कहती हैं कि एक तुम हो जो यहाँ बैठे हुए असहाय और असफलता की बातें कर रहे हो, और वहीं जो प्रकृति है वह प्राकृतिक संपदाओं से भरी हुई है, और वह उसका जो भूखंड है वह अत्यंत विस्तृत है। और उसी प्रकृति को देख करके हमें यह सीखना चाहिए, वह प्रकृति हमें सिखाती है कि हमें कठिन परिश्रम करके कर्मवीर बनना चाहिए, और परिश्रम के अनुरूप ही हमें क्या प्राप्त होंगे, वह फल प्राप्त होंगे, और जिन्हें का उपयोग हमें करते रहना चाहिए। हमारे कर्मों के ही हिसाब से हम सुख और दुख का भोग इस जीवन में करते हैं। ठीक है, फिर क्या है, यही जड़ का चेतन आनंद। आगे कहते हैं कि यह जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, यह जो पेड़ पौधे हैं जिन्हें जड़ माना जाता है, यह निस्वार्थ भाव से फलते फूलते हैं, यह जड़ प्रकृति का, यह जो पेड़ पौधे हैं, यह जड़ प्रकृति का चेतन आनंद है। और हमें प्रकृति से सीख लेकर अपने जीवन को कर्म में लगाए रहना चाहिए। मतलब कि क्या है कि प्रलय आ गया है, प्रलय के बाद जो प्रकृति है वह अपने आप को रिस्टोर करने का काम कर रही है, यानी पुनः पहले जैसे होने का काम कर रही है। तो इसी बात को समझाते हुए, प्रकृति का सहारा लेते हुए श्रद्धा जी मनु जी को समझाते हुए कहती हैं कि प्रकृति से आप सीखिए कि असहाय और असफलता की बातें करते हुए नहीं बैठना चाहिए, हमें लगातार कर्म करते रहना चाहिए, और चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। ठीक बच्चों, आशा करता हूँ यहाँ पद्यांश समझ में आया होगा। आगे की पंक्तियों को देखते हैं। आगे की पंक्ति में है, अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते, तुच्छ विचार, तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार। आगे मनु जी को समझाते हुए और उनकी पुरानी बातों को दोहराते हुए कहती हैं कि अकेले तुम कैसे असहाय, कि तुम यहाँ पे अकेले बैठे हुए, असहाय बैठे हुए कैसे किसी भी प्रकार के यज्ञ को पूर्ण कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मनु जी को समझाते हुए श्रद्धा जी कहती हैं कि तुम कैसे किसी भी यज्ञ को, ठीक है, किसी भी यज्ञ को, किसी भी चीज को तुम कैसे यहाँ पे बैठे हुए अकेले कर सकते हो। लिखा है ना कि अकेले तुम कैसे असहाय, कि तुम असहाय हो बैठे हुए तुम कैसे यज्ञ कर सकते, अर्थात यज्ञ कर सकते हो। अर्थात यज्ञ पहले पौराणिक मान्यता थी कि बिना पत्नी के किसी भी प्रकार का यज्ञ संपूर्ण नहीं होता। तो वही बात यहाँ पे श्रद्धा जी कहते हैं कि कैसे तुम अकेले किसी भी प्रकार के यज्ञ को पूर्ण कर सकते हो, इसमें बिना पत्नी के तुम किसी भी प्रकार के यज्ञ को नहीं कर सकते हो। क्या तुम ऐसा कर सकते हो, इस प्रकार का प्रश्न कर रही हैं। तुच्छ विचार, और तुम अपने मन से यह जो तुच्छ विचार है असहाय होने का, इसे तुम त्याग दो। ठीक है बच्चों, पुनः एक बार देखते हैं क्या कह रहे हैं। अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते, तुच्छ विचार, कि कैसे तुम असहाय बैठे हुए, अकेले बैठे हुए किसी भी प्रकार के यज्ञ को कर सकते हो। क्या तुम ऐसा कर सकते हो, बिना पत्नी के तुम किसी भी यज्ञ को पूर्ण कर सकते हो। इस प्रकार का जो तुम्हारा तुच्छ विचार है उसे तुम त्याग दो। तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार, और कहते हैं कि हे तपस्वी, जो तपस्वी आकर्षण से हीन होता है, उत्साह से हीन होता है, वह कभी भी लोक कल्याण नहीं कर सकता। आत्मविस्तार का यहाँ पे अर्थ है लोक कल्याण। जो वे तपस्वी क्या है, उत्साहहीन है, जो तपस्वी निराश है, वह कभी भी लोक कल्याण नहीं कर सकता है, आत्मविस्तार नहीं कर सकता है। आई बात समझ बच्चों? आशा करता हूँ यहाँ तक पद्यांश आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए बच्चों, अगले पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला पद्यांश है वह है कि समर्पण लो सेवा का सार। समर्पण लो सेवा का सार। ठीक है, समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विकार, बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी वह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। अब यहाँ पे श्रद्धा जी स्वयं को मनु जी पर समर्पित करते हुए कहती हैं कि समर्पण लो सेवा का सार, कि मैं अपने आप को, ठीक है, श्रद्धा मानवता के हितार्थ के लिए, मानव के हित के लिए स्वयं को मनु को सौंप देती हैं। वह मनु से कहती हैं कि मैं तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ। ठीक है, क्या कहती हैं
कि मैं तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ, इसलिए तुम मुझे स्वीकार कर लो। क्या कहती हैं कि मैं तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ, तुम मुझे स्वीकार कर लो और मुझे तुम अपनी अर्धांगिनी अर्थात अपनी पत्नी बना लो। आई बात समझ में यहाँ तक बच्चों? फिर से देख लीजिए, समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार। कि श्रद्धा मानवता के हित के लिए मनु जी को स्वयं को सौंप देती हैं और वह कहती हैं कि मैं तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ, इसलिए तुम मुझे स्वीकार कर लो। तुम्हारे द्वारा मेरा समर्पण स्वीकार कर लेने से हम इस संस्कृति अर्थात इस संपूर्ण मानव जाति की भी सेवा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। सजल संस्कृति का यह पतवार, सजल मतलब जल से भरा हुआ, और यह जो जल से भरा हुआ संसार है, हो सकता है कि मेरे और तुम्हारे सेवा के द्वारा यह पतवार का, मेरी और तुम्हारी सेवा इस संसार में पतवार का काम कर सके। ठीक है, यानी संपूर्ण मानव जाति की सेवा कर सकेंगे और इस प्रकार मेरा सेवा कर्म इस जलमग्न और समस्याओं से ग्रस्त संसार हेतु पतवार बनकर लोक कल्याण में सहायक होगी। आई बात समझ बच्चों? इन दो लाइनों का देखिए, श्रद्धा मनु के जो पद्यांश हैं, इनके लाइनों को बहुत ही आराम से समझिएगा। ठीक है, तो इसी तभी वो आपको समझ में आएंगे, क्योंकि इनकी एक एक लाइन में बहुत ही गूढ़ बातें यहाँ पे छिपी हुई हैं। तो क्या है, पूरा एक बार देखते हैं इन दोनों लाइनों का। समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार। कि श्रद्धा जी मनु जी को स्वयं को मानव हितार्थ के लिए अपने आप को स्वयं को सौंप देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ, इसलिए तुम मुझे स्वीकार कर लो, और हम दोनों मिल करके इस पूरी मानव जाति की सेवा करेंगे। और हो सकता है मेरी और तुम्हारी सेवा इस मानव जाति, इस जलमग्न या दुख से ग्रसित संसार के लिए पतवार का कार्य करे, लोक कल्याण का कार्य करे। ठीक है, आगे क्या कहती हैं? आज से यह जीवन उत्सर्ग इसी पदतल में विगत विकार। आगे कहती हैं कि आज से जो यह मेरा संपूर्ण जीवन है, यह तुम पर ही न्यौछावर है, और मैं तुम्हारे पिछले सारे दोषों को भूलकर आज मैं अपना सारा जीवन तुम्हें सौंप रही हूँ। ठीक है, लिखा है ना कि आज से यह जीवन उत्सर्ग। ठीक है, उत्सर्ग का मतलब होता है न्यौछावर करना। ठीक है, कि आज से यह जीवन उत्सर्ग इसी पदतल में विगत विकार। कि इसी पदतल में मैं तुम्हारे ही चरणों में अपना यह जो संपूर्ण जीवन है मैं उसे न्यौछावर कर देती हूँ, और मैं तुम्हारे जो भी पुराने दोष हैं, जो भी तुम्हारे पुराने विकार हैं, मैं उन्हें भूल चुकी हूँ। मैं उन्हें सभी चीज़ों को भूल करके तुम्हारे चरणों में अपने आप को सौंप रही हूँ, न्यौछावर कर रही हूँ। आगे क्या है? बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से होगा वह बेल। ठीक है, बनो संस्कृति के मूल रहस्य। आगे कहती हैं कि हे तपस्वी, मुझे अपनाकर सृष्टि को आगे बढ़ाने में सहायक बनो। ठीक है, क्या है कि बनो संस्कृति का मूल रहस्य। कि हे तपस्वी, मुझे अपनाकर तुम इस संसार को आगे बढ़ाने का कार्य करो। फूल तुम्ही से फैलेगी वह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए। और हम दोनों के मिलन से ही, ठीक है, आगे कहती हैं कि जो जीवन मरण का जो सत्य है उसका तुम साक्षात्कार करो, और तुम आगे के जो जीवन है उनको बढ़ाने का कार्य करो। ठीक, अर्थात हम और आप मिल करके क्या करेंगे? इस पूरे संसार में क्या करेंगे? जीवन की एक नई लहर दौड़ाएंगे। ठीक है, ऐसा यहाँ कहना चाहती हैं। तो क्या है, पुनः इसको देखते हैं कि हे तपस्वी, मुझे अपनाकर सृष्टि को आगे बढ़ाने में सहायक बनो, और इसके रहस्यों अर्थात जीवन मरण के सच का साक्षात्कार करो। इस सृष्टि को तुम्हारी नितांत आवश्यकता है, तुम्हारे द्वारा ही इस सृष्टि की बेल जीवन पा सकेगी। ठीक है, लिखा है ना कि बनो संस्कृति के मूल रहस्य तुम्ही से फैलेगी वह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाएगा। सौरभ अर्थात सुगंध से। कि हे मनु, मैं तुम्हारे साथ मिलकर के क्या इस संसार का, इस सृष्टि को आगे बढ़ाना। ठीक है, श्रद्धा आगे कहती है कि हे तपस्वी, मुझे अपनाकर तुम इस संसार के सहायक बनो, इस संसार के लोक कल्याण के लिए कार्य करो, और तुम ही से इस संसार रूपी बेल में
जीवन का नया प्रारंभ होगा, विश्व भर सौरभ से भर जाएगा और तुम्हारे इन्हीं प्रयासों से यह जो विश्व है यह फिर से सुगंध से भर जाएगा। सुमन के खेलो सुंदर खेल। और आगे क्या कहती हैं? आगे कहती हैं कि तुम्हारे ऐसा करने से सृष्टि सुंदर खेलों को खेलने से संपूर्ण विश्व मानव रूपी सुगंधित पुष्पों से सुवासित हो उठेगा, अर्थात चारों ओर पुनः मानव जाति का विकास होने लगेगा। यानी प्रलय आया, प्रलय में सारी मानव जाति समाप्त हो चुकी है, तो मेरे और तुम्हारे मेल से पुनः इस पूरे संसार में मानव रूपी जो पुष्प हैं वह चारों ओर फिर से विकसित हो जाएंगे और चारों ओर मानव रूपी पुष्पों की जो सुगंध है वह फैल जाएगी और जो प्रकृति है वह प्रकृति भी खुश होकर के झूम उठेगी। आई बात समझ में बच्चों? पुनः एक बार पद्यांश को देख लेते हैं। समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग इसी पदतल में विगत विकार, बनो संस्कृति के मूल रहस्य तुम्ही से फैलेगी वह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए सुमन के खेलो सुंदर खेल। कि श्रद्धा मनु जी को मानव हितार्थ के लिए स्वयं को सौंप देती हैं और कहती हैं कि आप स्वीकार करके इस संसार के लिए लोक कल्याण का कार्य कीजिए। हो सकता है कि हमारे और आपके कल्याण, लोक कल्याण जो हम सेवा कर रहे हैं वह सेवा इस संसार के लिए पतवार का कार्य करे। ठीक है, मैं आज से मैं तुम्हारे सारे पुराने विकारों और दोषों को भुला करके आज से ही अपना सर्वस्व अपने तुम्हारे चरणों में निछावर कर देती हूँ। हे मनु, आप मुझे अपना करके इस संसार की सेवा कीजिए। ठीक है, और इसका जो जीवन मरण का सच है, ठीक है, उसे स्वीकार कीजिए और आपसे ही इस संसार रूपी बेल में पुनः जीवन का आगमन होगा। ठीक है, पुनः जीवन का आगमन होगा, विश्व भर सौरभ से भर जाएगा और उसी के साथ यह जो संपूर्ण संसार है, इस संपूर्ण संसार में मानव रूपी पुष्पों की सुगंध से यह पूरा संसार क्या हो जाएगा? भर जाएगा। आई बात समझ बच्चों? आशा करता हूँ यहाँ तक पद्यांश आपको समझ में आ गए होंगे। आगे पद्यांशों की ओर बढ़ते हैं। अगला पद्यांश हमारा क्या है? और या क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जय गान, डरो मत अरे अमृत सनातन, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र खींची आवेगी सकल समृद्धि। आगे कहते हैं कि और या क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान, और श्रद्धा मनु से कहती हैं कि तुम इस संसार की रचना करने वाले विधाता का जो कल्याणकारी वरदान है वह तुमने नहीं सुना है। ठीक है, और क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान, इस संसार को बनाने वाले विधाता का जो मंगलमयी वरदान है क्या तुमने उसे नहीं सुना है? शक्तिशाली हो विजयी बनो, जिसमें उन्होंने कहा है कि शक्तिशाली बन करके विजयी बन जाओ, विश्व में गूंज रहा जयगान। और श्रद्धा कहती हैं कि हे देवपुत्र, मन में तुम नवीन सृष्टि का विकास करने के लिए तैयार, में तुम मन से, हे मनु आप मन से नवीन सृष्टि का विकास करने के लिए तैयार हो जाओ, किसी भी प्रकार की आशंका से भयभीत मत हो और क्योंकि कल्याणकारी उन्नति तुम्हारे सम्मुख है। ठीक है, अग्रसर है, डरो मत अरे अमृत सनातन। ठीक है, विश्व में गूंज रहा जयगान, डरो मत अरे अमृत सनातन, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि। यहाँ पे कहती हैं कि तुम शक्तिशाली बनो और विजयी बनो और चारों ओर पूरे विश्व में अपना जयगान कराओ, और तुम किसी भी, हे वीर पुरुष, हे देव पुरुष, तुम किसी भी प्रकार की आशंकाओं से भयभीत मत रहो और लोक कल्याण के कार्य करते रहो, और सारे सुख जो समृद्धि हैं वो तुम्हारे सम्मुख ही हैं। फिर क्या है? पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र खींच आवेंगी सकल समृद्धि, और जो तुम्हारा जीवन जो है वह आकर्षण से भरा हुआ है। ठीक है, लिखा ना, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र की जो तुम्हारा जीवन है वह पूर्ण आकर्षण से भरा हुआ है, खींची आवेंगी सकल समृद्धि, और तुम्हारी ओर जो सारी समृद्धियां हैं वह खींची चली आएंगी। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? पुनः एक बार इसको देख लेते हैं। क्या है? विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान, डरो मत अरे अमृत सनातन, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र खींची आवेगी सकल समृद्धि। कि मनु जी को समझाते हुए श्रद्धा जी कहती हैं कि क्या इस संसार को बनाने वाले ईश्वर की तुमने बातों को, मंगलमय वरदान को सुना नहीं है?
वह कहते हैं कि शक्तिशाली बनो और विजय प्राप्त करो। श्रद्धा कहती हैं कि हे देवपुत्र, ठीक है, लिखा ना अमृत संतान, अमृत संतान अर्थात हे देवपुत्र तुम अग्रसर हो, ठीक है, डरो मत। अरे अमृत संतान कि हे देवपुत्र तुम किसी भी प्रकार की आशंकाओं से डरो मत, तुम आगे बढ़ते रहो और तुम्हारे प्रयासों से ही जो यह सुख है, जो समृद्धि है, वह तुम्हारे पास आएगी। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र खींची जाएगी सकल समृद्धि, और जो तुम्हारा जीवन है वह आकर्षण का केंद्र है, इसी कारण से जो सुख और समृद्धि है वह तुम्हारी ओर खींची चली आएगी। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ यहाँ तक पद्यांश आपको समझ में आ गया होगा। अगले पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। क्या है? विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, पटे सागर बिखरे ग्रहपुंज और ज्वालामुखी या हो चूर्ण, उन्हें चिंगारी सदृश सदर्प कुचलती रहे खड़ी सानंद, आज से मानवता की कीर्ति अनिल भू जल में रहे न बंद। आगे क्या है कि श्रद्धा जी मनु जी को लोक कल्याण हेतु, ठीक है, सृष्टि की रचना हेतु प्रेरित करते हुए कहती हैं कि मानव सृष्टि, विधाता की कल्याणकारी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, कि मानव सृष्टि के समस्त जीव जंतुओं एवं प्रकृति के लिए कल्याणकारी है। ठीक है, कि मानव सृष्टि संसार, ठीक है, जो मानव सृष्टि है वह इस संसार के सभी जीव जंतुओं और प्रकृति के लिए क्या है? कल्याणकारी है। तुम अपने मानवोचित जो है, यानी कह सकते हो मानवों के लिए जो उचित है, कर्तव्यों का निर्वहन कर ईश्वर द्वारा रचित इस सृष्टि के क्रम को चलाने में अपना योगदान दो। ठीक है, अर्थात वंश वृद्धि करो। क्या हुआ है? प्रलय आया हुआ है, प्रलय में सारी मानव जाति समाप्त हो गई है, तो श्रद्धा जी कहती है कि तुम्हारे और मेरे मिलन से क्या होगा? वंश वृद्धि होगी। तो इस संसार को आगे चलाने के लिए चलो हम सभी हम दोनों मिलकर के क्या करते हैं? वंश वृद्धि करते हैं। ठीक है, सफल हो इस भूतल का पूर्ण पटे सागर, और क्या है? वृद्धि हो सके, वंश वृद्धि के द्वारा हम इस पूर्ण पृथ्वी को अपनी पूर्णता प्राप्त करा सकेंगे। यानी पूरी पृथ्वी में सभी का होना आवश्यक है, जीव जंतु पेड़ पौधे मानव सभी का होना आवश्यक है। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि चलो हम सभी वंश वृद्धि करेंगे और इस पृथ्वी को उसकी पूर्णता प्राप्त कराएंगे। तुम्हारे योगदान से सृष्टि का जो क्रम है वह आगे बढ़ता रहेगा, और मानव शक्ति के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? पटे सागर, जो सागर है उन्हें पाट सकते हैं। ठीक है, बिखरे ग्रहपुंज, और जो कह सकते हैं कि जो ग्रह नक्षत्र चारों ओर बिखरे हुए हैं उनको भी हम क्या कर सकते हैं? उन्हें भी हम आप इसको कह सकते हैं कि पटे सागर बिखरे ग्रहपुंज। ठीक है, तो ग्रह पुंजों को आप कह सकते हैं कि जो ग्रहों का समय है उन्हें भी हम क्या कर सकते हैं? नियंत्रित कर सकते हैं। और ज्वालामुखियाँ हो चूर्ण, और जो ज्वालामुखियाँ विस्फोटक बनी हुई हैं उनको भी हम क्या कर सकते हैं? शांत कर सकते हैं। उन्हें चिंगारी सदृश सदर्प, ठीक है, और सदर्प का अर्थ है गर्भ ठीक है, गर्भ सहित। ठीक, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि उन पे भी हम नियंत्रण पा सकते हैं। ठीक है, और मानव शक्ति का जो भी समुद्रों पर नियंत्रण कर लिया जाएगा, सारे ग्रह नक्षत्रों पर नियंत्रण किया जा सकेगा, और जो ज्वालामुखियाँ भी हैं वो ना चलेंगी और उन्हें भी शांत कर दिया जाएगा, अर्थात मानव समस्त प्राकृतिक आपदाओं पर विजय प्राप्त कर सकेगा। ठीक है, आई बात समझ में बच्चों? क्या लिखा है पुनः एक बार इसको देखते हैं। विधाता की कल्याणकारी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, पटे सागर बिखरे ग्रहपुंज और ज्वालामुखियाँ हो चूर्ण। यहाँ पे कहते हैं कि जो विधाता की कल्याणकारी सृष्टि है, हे मनु चलो हम दोनों मिल करके इस वंश वृद्धि करते हैं और इस पृथ्वी को इसकी पूर्णता को प्राप्त कराते हैं। और यह जो मानव है वह मानव जाति जो है वह सभी जीव जंतु और पेड़ पौधों के लिए आवश्यक है, और जो यह मानव जाति है, इस मानव जाति के द्वारा हम जो उपनाते हुए सागर हैं, जो ग्रह नक्षत्र हैं, ठीक है, और जो ज्वालामुखियाँ हैं, उन सभी पर भी क्या विजय प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उन पर भी हम इन मानवों के सहारे विजय प्राप्त कर सकते हैं। आगे क्या है? उन्हें चिंगारी सदृश से कुचलती रहे खड़ी आनंद,
आज से मानवता की कीर्ति अनिल भू जल में रहे ना बन। फिर क्या है, आगे कहती हैं कि जो विध्वंसकारी ज्वालामुखियां हैं कि एक भी ना चलेगी। जब मानव जाति पूर्णता पे आ जाएगी तो जो आपकी ज्वालामुखियां हैं उनकी भी एक भी ना चलेगी, मतलब जो विस्फोटक बनी हुई हैं तो हम उन पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे और सारी प्राकृतिक आपदाओं पर विजय प्राप्त करके उनसे हानियों को समस्त जीवों की रक्षा करेंगे। आज से वायु, पृथ्वी एवं जल जैसे प्राकृतिक तत्व भी संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलने वाले मानवता के यश को अवरुद्ध नहीं कर सकेंगे। लिखा है ना कि उन्हें चिंगारी सदृश दर्प कुचलती रहे खड़ी सानंद, आज से मानवता की कीर्ति अनिल भू जल में रहे न बंद। कि अनिल भू अर्थात अग्नि, जल और जो पृथ्वी है, इसके जो मानवता का कह सकते हो कि कीर्ति है उसे यह भी रोक नहीं सकती हैं। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? पुनः एक बार देख लेते हैं क्या है। उन्हें चिंगारी सदृश सदर्प कुचलती रहे खड़ी सानंद, कि जो मानव जाति है वह मानव जाति जो ज्वालामुखी हैं उन ज्वालामुखियों पर विजय प्राप्त कर लेंगी। अब जो और वह जो मानव की कीर्ति है उस मानव की कीर्ति को ना तो पृथ्वी, वायु और ना ही वायु, पृथ्वी और जल जैसी प्राकृतिक तत्व भी संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलने से नहीं रोक सकेंगे। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? आशा करता हूँ पद्यांश समझ में आ गया होगा। पुनः एक बार देख लेते हैं क्या है कि विधाता की कल्याणकारी, यहाँ पे श्रद्धा जी मनु जी को समझाते हुए कहती हैं कि जो विधाता की या जो कल्याणकारी सृष्टि है इसके लोक कल्याण के लिए चलो हम लोग वंश वृद्धि करते हैं और जो यह संसार है या जो पृथ्वी है इसे इसकी पूर्णता की ओर ले चलते हैं। जो मानव जाति है वह सभी पेड़ पौधों, जीव जंतुओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और मानव जाति के द्वारा ही हम उफनाते हुए सागर, ग्रह नक्षत्रों, ज्वालामुखियों के विस्फोटों, उनकी चिंगारियों से इस संसार की रक्षा कर सकेंगे और सभी प्राकृतिक आपदाओं पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। और यह जो इस प्रकार की मानवों की जो कीर्ति है उसे वायु, जल, पृथ्वी भी इस पूरे ब्रह्मांड में फैलने से नहीं रोक सकेगी। ठीक बच्चों, आई बात समझ में? आशा करता हूँ पद्यांश समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं अगला पद्यांश क्या है। अगला पद्यांश है जलधि के फूटे कितने वत्स द्वीप कच्छप डूबे उतराए, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति अभ्युदय का कर यही उपाय। आगे श्रद्धा जी मनु जी से कहती हैं कि प्रलय और पृथ्वी के, ठीक है, प्रलय आया तो पृथ्वी जलमग्न हो गई, तो पृथ्वी के जलमग्न होने की बातों का उल्लेख करते हुए, उनकी बातों को बताते हुए श्रद्धा जी मनु जी को समझाते हुए कहती हैं कि भीषण प्रलय में समुद्र के बहुत से स्रोत फूट गए। ठीक है, समुद्र के बहुत से, जलधि अर्थात समुद्र के बहुत से स्रोत जो हैं फूटे कितने उत्स, वह कितने जो हैं वह फूट गए। द्वीप कच्छप डूबे उतराए, और जो द्वीप थे समुद्रों के, जो कच्छप जो कछुए थे वह डूब भी गए और कुछ उतराने लगे। ठीक है, ऊपर ऊपर उतराने लगे, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति। और कहते हैं कि इसके बावजूद भी मानवता की रक्षा और उत्थान हेतु नौ प्रयास जारी, मतलब इतना प्रलय होने के बाद भी मानवों के विकास के लिए जो नया उत्थान है, नई चीजें हैं, वह कार्य जो नए कार्य हैं वह अभी भी जारी हैं। यह श्रद्धा की बातों का आशय है कि महाप्रलय के बाद भी मानवता अपने अस्तित्व की रक्षा करने में विजयी रही है। ठीक है, अतः स्वयं को निरुपाय ना मानकर समस्याओं के समाधान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आगे यहाँ कहा जा रहा है क्या है, देख लीजिए पुनः। जलधि के फूटे कितने उत्स द्वीप कच्छप डूबे उतराए, किंतु वहां खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति अभ्युदय कर रही उपाय। कि जलधि के फूटे कितने वर्ष, कि जब प्रलय आया, जब यह पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई तो कई समुद्र के जो स्रोत हैं वह फूट गए और उनके फूटने से जो द्वीप हैं, जो कच्छप जो कछुए हैं वह भी कई डूब गए और ऊपर ऊपर उतराने लगे। इसके बावजूद जो पृथ्वी है वह अपने, ठीक है, उसके बावजूद जो मानवता की रक्षा और उत्थान हेतु नौ प्रयास है वह जारी है। मानवता की दृढ़ मूर्ति के रूप में स्वयं हम दोनों एक साथ विद्यमान हैं। ठीक है, हम दोनों क्या है, मानवता को आगे बढ़ाने के लिए अभी भी विद्यमान हैं। अतः हे मनु, स्वयं को निरुपाय मान करके आप यहाँ बैठे मत रहिए और समस्या के समाधान की ओर ध्यान
केंद्रित कीजिए। आई बात समझ बच्चों? आशा करता हूँ पद्यांश समझ में आ गया होगा। अगले पद्यांश और अंतिम पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। क्या है? शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त विजयिनी मानवता हो जाए। आगे के श्रद्धा कहती हैं कि विद्युत कण यानी बिजलियां कि इस सृष्टि की रचना शक्तिशाली विद्युत कणों से हुई है, किंतु जब तक यह विद्युत कण अलग अलग होकर के भटकते हैं तब तक ये शक्तिहीन होते हैं। जब ये परस्पर मिल जाते हैं तब इनमें अपार शक्ति का स्रोत प्रस्फुटित होता है। ठीक उसी प्रकार से जो मानव है वह अपनी शक्ति को संचित करके उसे संचित ना करके बिखेरे रहता है, परंतु जिस समय वह अपनी सारी शक्तियों को संचित कर लेता है और एक हो जाता है तो विश्व को जीत लेने की अपार शक्ति प्राप्त कर लेता है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? पुनः एक बार देख लेते हैं कि मनु जी को समझाते हुए श्रद्धा जी कहती हैं कि जो संसार है इस संसार को कई शक्तिशाली विद्युत कणों को मिलाकर के बनाया गया है, परंतु यह जो विद्युत कण है वो अलग अलग बिखरे हुए हैं, परंतु जब यह विद्युत कण एक साथ आते हैं तो इनमें अपार शक्ति प्रस्फुटित होती है। ठीक इसी प्रकार से जो मानव है, मानव भी अपनी शक्तियों को अलग अलग होकर के बिखेरा हुआ है, परंतु जिस समय वह एक होता है और उस समय जो शक्ति का संचार होता है उस शक्ति से यह पूरे विश्व को जीत लेने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। ठीक बच्चों, आशा करता हूँ पद्यांश आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इसी पद्यांश के साथ आपका जो श्रद्धा मनु का पाठ था वह समाप्त होता है, यानी श्रद्धा मनु के जो भी पद्यांश थे वो होते हैं समाप्त। तो आशा करता हूँ बच्चों जो पद्यांश आज मैंने आपको पढ़ाए हैं वह पद्यांश आपको समझ में आए होंगे। पद्यांश समझ में आए हों, वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।